तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और इसके बाद से चर्चाएं हो रही हैं और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की, सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल की जिसमें उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी की क्यों, आखिर ये गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। इस तरह के सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे और आखिरकार जो है ये माना जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और उसकी चर्चा तो जितनी हो ही रही है उससे ज्यादा चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की, सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल की जो उसने सीबीआई से पूछा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस गिरफ्तारी की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों ये गिरफ्तारी की गई। तो इस तरह के सवाल जब सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तो सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों का सीबीआई के पास जवाब नहीं था और आखिरकार जिस चीज को माना जा रहा था कि इस बार अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और उसके बाद से आम आदमी पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है, लगातार जश्न मनाए जा रहे हैं। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आम आदमी पार्टी ने और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। तमाम विपक्षी जो नेता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो है स्वागत किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जैसा कि मैंने आपको कहा कि अदालत ने जो सवाल पूछे हैं और अदालत ने जो टिप्पणी की है इस पूरे मामले को लेकर उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि अदालत की जो टिप्पणियां हैं उसने कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह संकेत दे दिया है कि आप किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। इस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई पर खड़े कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अदालत ने ऐसी क्या टिप्पणी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना है। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। यानी सीबीआई से जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जब ईडी मामले में इनको जमानत मिल चुकी थी, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, तो उसके बाद भी उन्हें जेल में क्यों रखा गया। इस तरह से आपने सिर्फ और सिर्फ न्याय का जो है मजाक उड़ाया है और ये बेहद गलत जो है सीबीआई की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया वो बहुत गलत है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। और जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस उज्जवल भुइयां के जो टिप्पणियां आई हैं उसकी चर्चा इस वजह सबसे ज्यादा हो रही है। उज्जवल भुइयां जो है काफी नाराज नजर आए, सीबीआई पर जो है उन्होंने काफी सख्त टिप्पणियां की। तो जस्टिस भुइयां ने सुनवाई के दौरान कहा और सीबीआई की गिरफ्तारी पर सबसे ज्यादा जो है सवाल जो खड़े किए वो जस्टिस भुइयां ने किए। तो उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है, ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। यानी जस्टिस भुइयां साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तब तक सीबीआई को इन तमाम मामलों का ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, सीबीआई को मामला याद आ जाता है और वो तुरंत एक्टिव हो जाती है, एक्शन में आ जाती है और दूसरे मामले में जो है सीबीआई उन्हें घेरने की कोशिश करके जेल में रखने की कोशिश करने लगती है। तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है और जस्टिस भुइयां इस पर जो है नाराज नजर आए और उन्होंने इस गिरफ्तारी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सवाल बहुत बड़ा सीबीआई से पूछ लिया गया कि आखिर इस गिरफ्तारी की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। वहीं जस्टिस भुइयां ने आगे कहा कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो सके। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। इस तरह से जो है जस्टिस भुइयां काफी नाराज नजर आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो पिंजरे में बंद तोते की जो धारणा चली आ रही है, सीबीआई का काम है कि वो उस धारणा को तोड़े, उस धारणा को दूर करे, जबकि जो सीबीआई है वो सिर्फ और सिर्फ किसी के इशारे पर काम कर रही है और सिर्फ किसी को फंसाने के लिए काम कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जस्टिस भुइयां आगे कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी मामले में अपीलकर्ता को नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की गई। 22 महीने से ज्यादा का समय गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। मतलब 22 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे,
यानी इस पूरे मामले में जो है सीबीआई को अभी तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, जब तक ईडी वाले मामले में जो है कार्रवाई चल रही थी। लेकिन जैसे ही ईडी मामले में केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, सीबीआई को लगने लगता है कि अभी तो जो है अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना है, उन्हें दूसरे मामले में उनसे बातचीत करनी है, पूछताछ करनी है, उनका गिरफ्तार रहना अभी जरूरी है। तो इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल खड़ा होता है, एक नजरिया लिया जा सकता है। जस्टिस भुइयां आगे कहते हैं कि जहां तक गिरफ्तारी के आधारों का सवाल है, ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे। सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रहना जारी नहीं रख सकती। अभियुक्त को दोषारोपणात्मक बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जस्टिस भुइयां ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीबीआई से कहा कि अपीलकर्ता को इन आधारों पर हिरासत में रखना न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है, खासकर जब उसे अधिक कठोर पीएमएलए में जमानत दे दी गई है। मतलब साफ साफ जस्टिस भुइयां ने कह दिया कि जब उन्हें दूसरे ज्यादा कठिन जो कठोर मामला है उसमें जब उन्हें जमानत मिल चुकी है, तो फिर सीबीआई उन्हें अंदर रखने की कोशिशें क्यों कर रही है, क्यों सीबीआई उन्हें सिर्फ गिरफ्तार रखना चाहती है। और जिस तरह से सीबीआई सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है न्याय का मजाक उड़ाने जैसी चीज है। वहीं उन्होंने जस्टिस भुइयां ने अपनी टिप्पणी के दौरान मोहम्मद जुबैर और अर्नब गोस्वामी वाले मामलों का हवाला भी दिया और सीबीआई पर खासा नाराजगी जाहिर की, सीबीआई की इस पूरी कार्रवाई पर। जस्टिस भुइयां ने कहा कि मैं ये समझने में विफल हूं कि जब अपीलकर्ता ईडी मामले में रिहाई के कगार पर था तो उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की ओर से कितनी जल्दी की गई थी। श्री राजू ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट से संपर्क करना होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस भुइयां आगे कहते हैं कि एक ही अपराध के तहत सीबीआई द्वारा आगे हिरासत में रखना अस्थिर होता है। निर्दोषता का अनुमान है, जमानत नियम है और जेल अपवाद। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्री ट्रायल प्रक्रिया सजा ना बन जाए। तो जस्टिस भुइयां आगे ये भी कहते हैं कि अपीलकर्ता की देर से गिरफ्तारी अनुचित है। इस कोर्ट ने ईडी मामले में कई शर्तें लगाई थी, हालांकि मुझे उन शर्तों पर गंभीर आपत्ति है जो उन्हें सचिवालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकती हैं। मैं आगे कुछ भी कहने से बचूंगा। यानी पहले भी जब आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि आखिर जो है अरविंद केजरीवाल को किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से क्यों रोका गया है, इस तरह का प्रावधान क्यों लाया गया है। तो इस पर सवाल पूछा गया था और यह भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर उन्हें हस्ताक्षर करने से आगे भी रोका गया तो फिर हम कोई फैसला दे देंगे। इस तरह की चीजें पहले भी कही गई और आज भी जस्टिस भुइयां ने अपनी उन टिप्पणियों को दोहराया और आज भी वही सब कहा कि ऐसा क्यों कहा गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहीं जस्टिस भुइयां आगे कहते हैं कि सीबीआई एक प्रमुख जांच एजेंसी है, ये जनहित में है कि सीबीआई को ऊपर देखा जाना चाहिए। इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्षता से नहीं की गई है। धारणा मायने रखती है। मतलब साफ साफ जो है कोर्ट ने यह संकेत दे दिया कि वो मान रही है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो निष्पक्ष जांच नहीं है, वो एक पक्षीय जांच है और सिर्फ यहां पर केजरीवाल को फंसाने की और केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर बंद रखने की कोशिश की जा रही है। तो सीबीआई को लेकर जस्टिस भुइयां ने साफ साफ कहा कि सीबीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनता में एक मैसेज देने के लिए बनी हुई एक जांच एजेंसी है कि जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। मतलब अगर कोई मामला सीबीआई के पास पहुंचा है तो उसमें कोई भी झोल नहीं हो सकता, वो एक साफ सुथरी जांच होगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सही सबूतों के साथ उसे जो है आरोप सिद्ध किया जाएगा। ये नहीं कि किसी भी मामले में सिर्फ फंसा दिया जाए। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई और ये बहुत ही सख्त टिप्पणी है जो ये बताती है कि ये मामला बेहद गंभीर है और इससे ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियां एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। वहीं जस्टिस भुइयां आगे ये भी कहते हैं कि अलग अलग आदेश के मद्देनजर हालांकि जमानत के बारे में समरवर्ती राय पैरा 27 में निहित नियमों और शर्तों के अधीन 5 अगस्त के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है। अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। वहीं जस्टिस भुइयां ने कहा कि हमारी तरफ से हमारे पास कार्यालय प्रक्रिया भाग में कुछ समय और लग सकता है। यानी साफ साफ है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ साजिश के तहत किया जा रहा है
उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं, इसने विपक्ष के उन तमाम आरोपों को बल दे दिया है जो विपक्ष हमेशा से लगाता आया है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को या जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी सरकारों को गिराने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके कामों को रोकने के लिए ही जो है किया जा रहा है। और इस तरह के आरोप जब विपक्ष की तरफ से लगते हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी ही टिप्पणी आ जाना कि वो सब कुछ देख रहा है कि जो ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर उन्हें हस्ताक्षर करने से आगे भी रोका गया तो फिर हम कोई फैसला दे देंगे। इस तरह की चीजें पहले भी कही गई और आज भी जस्टिस भुइयां ने अपनी उन टिप्पणियों को दोहराया और आज भी वही सब कहा कि ऐसा क्यों कहा गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहीं जस्टिस भुइयां आगे कहते हैं उन्होंने जिस तरह से खुशी जाहिर की है, कहीं सत्यमेव जयते कह रहे हैं विपक्षी नेता और कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जो भी आरोप वो लगाते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी सही मान लिया एक तरह से। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि एक तरह से लगातार जो ये मामले आ रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना, के कविता का जेल से बाहर आना, मनीष सिसोदिया का बाहर आना, ये बताता है कि सीबीआई और ईडी कहीं ना कहीं किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं और सिर्फ जानबूझकर विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीबीआई की तरफ से भी कई दलीलें दी गई, लेकिन वो सीबीआई की तरफ से दी गई दलीलें कोर्ट में कुछ खास काम नहीं कर पाई और सीबीआई को जो है झटका लगा कोर्ट से और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल जो है जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि 5 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की थी और सीबीआई से सवाल पूछे थे, सीबीआई की टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए थे, उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। और अब जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं तो जितना उनके जेल से बाहर आने की चर्चा है उससे कहीं ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने साफ साफ सीबीआई और ईडी पर बड़े सवाल और गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि सीबीआई ने क्या दलीलें दी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई की कोई दलील नहीं चली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जो 5 सितंबर को ही सुरक्षित रख लिया गया था। और यह साफ हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ रहे हैं और इसी तरह से जो है अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके तमाम बयान भी आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। इसी तरह के तमाम बयान जो है आ रहे हैं। राघव चड्ढा ने भी इस पर खुशी जाहिर की है, आतिशी का भी बयान आया है और तमाम दूसरे जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान किया है।